everyone. In this video, we will start exercise 1.1 of chapter 1. In the previous video, we studied about the properties of rational number. Okay. So, we will use those property and find the solution of this equation. Okay. Question 1 is use appropriate properties to find. Okay. देखो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इन दोनों में है multiplication, right? So can you see some common fraction in this? Yes, यहाँ पे है 3/5 और यहाँ पर भी है 3/5, right? तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो फ्रैक्शन है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे और ये 5/2 को पीछे लिख देंगे. देखो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5. इस टर्म में 3/5 है और इसमें भी है. सो -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये 5/2 लास्ट में लिख देंगे. ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. अब देखो इसमें 3/5 हम कॉमन ले लेंगे. यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, सो वी कैन टेक -3/5 एज कॉमन, राइट. सो व्हाट इज लेफ्ट, 2/3. -3/5 कॉमन हो गया तो 2/3, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस 1/6 प्लस 5/2. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एलिमेंट्स. देखो यहाँ 3/5 इस स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो दिस इज रिवर्स, राइट. सो विच प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हर स्टेप में जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो हमें लिखनी होगी, राइट. अब देखो इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा -3/5. एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6. मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, मल्टीप्लाइंग इट बाय 1. 2 2s are 4, 1 1s are 1 प्लस 5/2. ओके, -3/5. 4 plus 1 is what, 5/6 plus 5/2. Here 5 1s are 5. Okay, 3 1s are 3 and 3 2s are 6. What is left, -1/2 plus 5/2. Again LCM 2, -1 plus 5 is what, 4. One number is minus and one is plus. माइनस इंटू प्लस माइनस, और बड़ा नंबर क्या है 5, उसकी साइन क्या है प्लस, सो इट विल बी +5. 2 1s are 2, 2 2s are 4, so our answer is 2. Okay, now second question of question 1, second part of question 1. 2/5 multiply by -3/7 minus 1/6 multiply by 3/2 plus 1/14 multiply by 2/5. अगेन इसमें हम वही प्रॉपर्टीज लगाएंगे. देख लो यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 2/, ये देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में इन दोनों, तो ये हम 3 टर्म लेके चलेंगे, राइट. यहाँ पे 2/5 है और यहाँ पे 2/5, तो इन दोनों को साथ में लिख देते हैं. 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5 minus 1/6 multiply by 3/2. Clear? See, here we'll take common. 2/5 कॉमन हो जाएगा, क्या बच गया है, -3/7 प्लस 1/14. इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so -1 into 1 is 1, 2 2s are 4. ब्रैकेट में जो है वो हम पहले सॉल्व कर देते हैं. इसमें क्या एलसीएम करेंगे, 2/5, the LCM of 7 and 14 is 14, multiplying it by 2 and it by 1, 3 2s are 6, -3, so -6 plus 1, -1/4, 2/5, -6 plus 1 is what, -5. एक नंबर माइनस है और एक प्लस है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होगा, और आर ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, सो आंसर विल ऑल्सो बी नेगेटिव. -1/4. Okay, now see,
2 1s are 2, 2 7s are 14, 5 1s are 5, 5 1s are 5. What is left? -1 upon 7 minus 1 upon 4. Now again we will do LCM of 7 and 4. 28, multiplying it by 4 and multiplying this by 7. So -4 minus 7. So our answer is -11 upon 28. Okay, clear everyone? So this was question number 1. Now coming to question number 2. Question number 2 of exercise 1.1. See this. Write the additive inverse of each of the following. Now in this question we have to write additive inverse. Yesterday in the last video we studied that if any number, suppose if any number is a, then what will be additive inverse? उसका additive inverse क्या होगा? additive inverse वो नंबर होता है जिसे हम उसमें प्लस करेंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी जो है हमारी 0, राइट? तो क्या प्लस करेंगे? ऑब्वियसली माइनस है. क्या था एडिटिव इन्वर्स? नेगेटिव ऑफ द नंबर. तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2/8. -5/9 का क्या हो जाएगा? 5/9. और -6/-5 का क्या हो जाएगा? -6/-5 वैसे ही माइनस माइनस कट हो जाएगा तो 6/5 हो गया. और 6/5 का एडिटिव इन्वर्स होगा -6/5. सी, कोई भी एक नंबर है a/b तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -a/b. और अगर नंबर है -a/b तो उसका इन्वर्स हो जाएगा a/b. क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. वेरीफाई दैट minus of minus x is equals to x for x is equals to 11/15. हमें ये वेरीफाई करना है तो हम LHS ले लेते हैं. व्हाट इज LHS? माइनस ऑफ माइनस x माइनस ऑफ माइनस 11/15. x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 11/15. माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इज इक्वल्स टू 11/15 is equals to x RHS. So hence verified. Okay, माइनस ऑफ माइनस x क्या आ गया? x आ गया. ओके, नाउ इन सेकेंड पार्ट x की वैल्यू चेंज हो गई है, -13/17 हो गई है. तो हमारा LHS ले लेते हैं. माइनस ऑफ माइनस x माइनस ऑफ -13/17. माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस इज प्लस 13/17. सो इज इक्वल्स टू -13/17. माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया और -13/17 क्या है? x. सो विच इज इक्वल्स टू RHS. हेंस verified. Clear? So this was third question of this exercise. Now coming to the next question, question number 4. See this. Find the multiplicative inverse of the following. Multiplicative inverse find करना है. Multiplicative inverse क्या था? कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन है a/b, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, तो उसका रेसिप्रिकल. यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास है -13. सो व्हाट विल बी इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? इट विल बी -1/13. ओके, सिमिलरली -13/19 देन -19/13. 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रिकल 5/1 भी बोल सकते हो और 5 भी लिख सकते हो, राइट? -5 इंटू -5/8 इंटू -3/7. सो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. 5 3 ज़ा 15, 8 7 ज़ा 56. अब इसका निकालेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा? 56/15. क्लियर? सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर? इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नेम द प्रॉपर्टी. इस इक्वेशन में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है
उसका नेम हमें बताना है. सी दिस, -4/5 multiply by 1 is equals to 1 multiply by -4/5 is equals to -4/5. अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज 1 इज व्हाट? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट. ये इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यू कैन ऑल्सो राइट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ओके. सेकेंड वन, -13/7 multiply by -2/7 is equals to -2/7 multiply with this one, the easy one, a into b is equals to b into a. Which property? It is right, commutative property. You can see, study about all this property in the previous video. Okay, commutative property. Now this third one, -19/29 multiply by 29/-19. a multiply by 1/a is equals to 1. Which property is this? This is inverse, multiplicative inverse property. Multiplicative inverse. Okay, easy. Okay, so this was fifth question. Now coming to sixth question. Sixth question of the exercise. Yes, multiply 6/13 by reciprocal of -7/16. 6/13 by reciprocal of -7/16. So 6/13 multiply by, what is reciprocal of -7/16? It is -16/7. Yes. So now is anything cancelable? No, nothing is cancelable. So what we will do? We will directly multiply it. So 6 multiplied by 16 is what? It will be what? 6 multiplied by -16 is -96 and 13 multiplied by 7 is what? 91. So this is the answer. Okay. Now coming to question number 7. Tell what property allows you to compute this. 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3 as 1/3 multiplied by 6. Here see, the groups has been changed. कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हम ग्रुप्स को इंटरचेंज कर सकते हैं? इट वॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? Why or why not? क्या 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था? कोई भी एक फ्रैक्शन है या कोई भी एक नंबर है a, उसको हम किससे, उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, तो 1/a रेसिप्रोकल, राइट. तो इसका मतलब दो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होंगे? जब वो दोनों, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा. तो लेट अस चेक. 8/9 मल्टीप्लाई बाय -1 1/8. ये हम देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट 1 है या नहीं. सो 8/9, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग इट इनटू इम्प्रॉपर. 8 1s are 8, 8 plus 1 9/8 minus. So 8 1s are 8 and 9 1s are 9. The result is -1, which is not equals to 1. So 8/9 is not multiplicative inverse of this, because इसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं? So 8/9, because here reason is asked. 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8, because their product is
not equal to 1. Okay, so this is the reason. Now coming to question number 10. See, I have not solved question 9 because question 8 and 9 are just similar. Now these are one word type questions. The rational number that does not have a reciprocal. Which rational number does not have a reciprocal? So the answer, what is the answer for this? कौन से rational number का reciprocal नहीं होता है? 0, right? 0 has no reciprocal. The rational number that are equal to their reciprocals, वो rational number जो उनके reciprocal उनका reciprocal से same है, तो obviously 1 because 1 upon 1 is 1 and minus 1. Okay, the rational number that is equal to its negative. Again, कोई भी रैशनल नंबर उसके नेगेटिव से इक्वल तो होगा नहीं. अगर आप 1 ले लो तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, लेकिन अगर आप 0 ले लो तो 0 तो ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, सो 0. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट्स फिलिप्स. 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स. सी, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखा था रैशनल नंबर that does not have a reciprocal is 0. So 0 has how many reciprocals? You can write 0 has 0 reciprocals or 0 has no reciprocals. You can also write no or 0. The numbers dash and dash are their own reciprocals. Again 1 and -1 वो खुद ही अपने reciprocals है, right? The reciprocal of -5 is -1 upon 5. उसका -5 का रेसिप्रिकल क्या है? -1 upon 5. The reciprocal of 1 upon x where x is not equals to 0. 1 upon x का रेसिप्रिकल क्या होगा? x. Okay, these all are easy questions, no need to learn them. उन्हें समझ लीजिए, आपको वैसे ही आ जाएंगे. The product of two rational number is, कोई भी दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है? यस, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी टू रैशनल नंबर द प्रोडक्ट विल आल्सो अ रैशनल नंबर. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. भाई कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वो भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, राइट? सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 1.1. आई होप you all understood. If you have any of the doubts, you can mention them in comment. Okay, thank you. Have a nice day.